नंबर सबका आएगा, एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। आज तुम ताकतवर समझ रहे हो और मेरे समाज को कमजोर समझ रहे हो, तो ये वही समाज है जो पीठ दिखाना नहीं सीखा है। और जब जब इसने हुंकार भरी है तो बड़े बड़े लोगों की इसने कुर्सियां छीन ली है और फिर पूरी जिंदगी उसको सत्ता पे लाने का काम नहीं किया है। तो ये सत्ताधारी लोगों बहुत ताकतवर मत समझो, इस समाज को कमजोर ना समझो। आज इस समाज ने कराली की पावन धरती पर छपरा बाग मैदान में मैदान जंग का ऐलान कर दिया है कि पीडीएम हमेशा साथ में रहेगा और हमेशा मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा इकट्ठा रहेगा। माननीय प्रसंग कोरी जी, आजाद समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, आप आए और अपने वक्तव्यों के माध्यम से अपनी बातें रखें। माननीय प्रसंग कोरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, मंच पे बैठे हुए सभी पदाधिकारियों का, पीडीएम गठबंधन बड़े भाई नरेंद्र सरोज जी के चुनावी मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय भीम, जय भीम। आज पीडीएम प्रत्याशी बड़े भाई नरेंद्र सरोज जी के इस चुनावी मंच पर आए हुए सभी कौशाम्बी लोकसभा की सम्मानित जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर आज बड़े भाई नरेंद्र सरोज जी के और एएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब के कंधों को मजबूत करने के लिए आज आप लोग अपने घर से इस मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों ने आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लड़ाई हम लोग जीतने का काम करेंगे, हारने का काम नहीं करेंगे। आज हम यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि 20 मई को बड़े भाई श्री नरेंद्र सरोज जी के ईवीएम की चौथी नंबर वाली बटन को दबाकर कौशाम्बी की लोकसभा से दिल्ली संसद भवन में पहुंचाने का काम करना होगा। ये हम आप लोग संकल्प लेके जाने का काम करेंगे। और एक बात कहना चाहूंगा कि उन लोगों से सावधान रहिएगा, कुछ लोग इस कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में राज किए और आज अपने बेटे को चुनाव में उतारने का काम कर रहे हैं। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि गरीब का बच्चा आके राजा बने और बहुजन समाज के लिए अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करे। उस नेता से सावधान रहिएगा। अपने बेटे को शिवजी लाइन वेदिका में पढ़ाकर आज आप लोगों के बीच उतार दिया है। अरे जो जमीनी स्तर पर उतरा नहीं उसको क्या पता होगा। ऐसे समाज के गद्दारों से सावधान रहिएगा। और वो लोग जो भारत के बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों से सावधान रहिएगा। वो लोग कहते हैं कि 400 सीट आएगी तो हम भारत का संविधान बदल देंगे। तो मैं कहना चाहूंगा, अरे जिस दिन बदलेंगे बाबा साहब का संविधान, हम उनके घर में उनको नजर बंद करके मानने का भी काम करेंगे। रुकेंगे नहीं, न झुकेंगे। किसी में इतनी औकात नहीं जो बाबा साहब के संविधान को बदल दे। आप सब लोग मजबूती से ऐसे ही संगठित रहिए और पीडीएम गठबंधन बड़े भाई नरेंद्र सरोज जी को 20 मई को भारी से भारी मतों देकर विजयी बनाने का काम करें। और कहना चाहूंगा कि न छुरी रखता हूं न तलवार रखता हूं, मैं जय भीम वाला हूं, दिल में जिगर रखता हूं। क्योंकि हम पिछड़ा दलित मुस्लिम भाइयों ने जब जब मुट्ठी बंद करके किसी से लड़ाई लड़ी है तो हम लोगों ने हारने का काम नहीं किया है, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। और किसी माई के लाल में दम नहीं है जो हमारे इस पीडीएम गठबंधन प्रत्याशी और हमारे बैठे हुए अतिथियों के सामने नजर से नजर मिला के बात कर ले। तो आप सब लोग, मैं फिर आप लोगों से एक बार हाथ जोड़ के पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग
20 मई को सबसे पहले ईवीएम की चौथी नंबर वाली बटन दबाएंगे और अपने भाई को, अपने बेटे को कौशाम्बी लोकसभा से दिल्ली संसद भवन में पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज इस लड़ाई में जितने भी लोग शामिल हुए हैं, सभी लोगों को ये पता है कि हमारी मुट्ठी जब तक बंद रहेगी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आपको कहना चाहूंगा संगठित रहने के लिए कि झाड़ू है ना, आप लोगों ने झाड़ू देखा होगा, पिछला दलित मुस्लिम समाज को झाड़ू बनना होगा। और जब हम झाड़ू बनेंगे तो जैसे हम घर का कचरा साफ करते हैं ना, तो वैसे ही बाबा साहब के संविधान को मिटाने वाले कचरों को भी समाज से साफ करने का काम करेंगे। ये हम आप लोगों को करना होगा और ये बनना होगा। और आज इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हो रहे सभी लोग, इनके दिलों में कहीं न कहीं एक समाज की पीड़ा है। ये सब लोग चाहते हैं कि अपना SC ST OBC पिछड़ा माइनॉरिटी समाज अपने कंधों पर खड़े होकर अपने समाज पे हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। मेरे नौजवान साथियों, आज सबसे ज्यादा अहम भूमिका आप लोगों की है। आज आप लोगों को घर से निकलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, क्योंकि जो देश में नौजवान अपने घरों से निकल के अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, तो वो समाज कहीं न कहीं पीछे चला जाता है। तो मेरे समाज के नौजवान भाइयों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे ही अपने समाज को मजबूत करने के लिए, उन पे हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए अपने घर से निकलते रहिए और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहिए जो लोग तानाशाह हो गए हैं और वो समझते हैं कि ये देश उनका है। अरे अगर ये देश उनका है तो हमारे इस 90% के लोगों ने इस देश को रहने लायक काबिल जब बना रहे थे, तो आज जो अपने आप को इस देश का राजा बता रहे हैं, उनके पूर्वज कहाँ थे, वो लोग कहाँ गायब हो गए थे। आज वो लोग बोलते हैं, आज वो लोग क्या बोलते हैं कि हमारा मुस्लिम भाई विरोधी है, दलित भाई विरोधी है। वो लोग हिंदू मुस्लिम कराकर अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम करते हैं। तो ऐसे दलालों से, ऐसे गद्दारों से, ऐसे नेताओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि उनका वसूल है। वो तो चाहते हैं कि हम लोग आपस में फूट करते रहें और वो अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहें। लेकिन कब तक? कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? तब तक जब तक उसका नंबर नहीं आता है। नंबर सबका आएगा, एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। आज तुम ताकतवर समझ रहे हो और मेरे समाज को कमजोर समझ रहे हो, तो ये वही समाज है जो पीठ दिखाना नहीं सीखा है। और जब जब इसने हुंकार भरी है तो बड़े बड़े लोगों की इसने कुर्सियां छीन ली है और फिर पूरी जिंदगी उसको सत्ता पे लाने का काम नहीं किया है। तो ये सत्ताधारी लोगों, बहुत ताकतवर मत समझो, इस समाज को कमजोर ना समझो। आज इस समाज ने कराली की पावन धरती पर छपरा बाग मैदान में मैदाने जंग का ऐलान कर दिया है कि PDM हमेशा साथ में रहेगा और हमेशा मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा इकट्ठा रहेगा। तो आप सब लोग ऐसे ही जोश और ऊर्जा बनाए रखिए, क्योंकि हमारे आपके बीच और बड़े भाई
नरेंद्र सरोज जी की तरफ से आप लोगों के बीच एक बात रखना चाहूंगा, उनके दिल में है क्या कि सुनिएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अब वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वक्त आने दो बता दिया जाएगा। और यहां एक बात और रखूंगा, समझ लीजिएगा कि समाज के गद्दार से सावधान रहिएगा। फिर कह रहा हूं कि 4 बार आपने मंत्री बनाया, आज वो विधायक भी हैं, अपने बेटे को लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड में पढ़ाते हैं, और 4 महीने पहले बयान आया था कि हमने समाज ने हमको राजा बनाया, लेकिन हम अपने बेटे को चुनावी में नहीं लाएंगे, राजा नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा था हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन आज बाबा साहब के संविधान को वो सिर्फ समाज के नाम पर नाम लेते हैं, अन्यथा वो तो वही राजशाही व्यवस्था स्थापित करने का काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जनता ने मुझे राजा बनाया तो मेरे बेटे को भी राजा बनाए। तो ऐसे समाज के गद्दार से सावधान रहिएगा। और मेरा समाज इतना समझदार हो चुका है कि अपने वोट की कीमत जान चुका है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बाबा साहब ने तो संविधान लिखते ही रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया था, और उन्होंने कह दिया था कि अब कोई राजा बनेगा तो सिर्फ इस बहुजन समाज की वोट की बदौलत बनेगा, अन्यथा बन नहीं पाएगा। और एक लोकतंत्र का खतरा है, पता सबको होगा कि उन लोगों के सांसद विधायक कहते हैं कि 400 सीट आएगी तो बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि वो लोग कहते हैं कि 400 सीट आएगी तो बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। तो मेरे समाज के लोगों, जो लोकतंत्र का खतरा है, एक समाज का खतरा, एक लोकतंत्र का खतरा, इन दोनों खतरों को जड़ से उखाड़ के फेंकिए और बड़े भाई नरेंद्र सरोज जी को चुनाव चिन्ह लिफाफा की बटनवाई दबाकर भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि ये लोग यहाँ से समाज में नफरत फैलाने वाले लोग यहाँ से दूर हट जाए और आप लोगों से नजर से नजर मिला के बात ना कर सके। इसलिए आप लोगों के बीच वोट की अपील करने आए हैं कि बड़े भाई नरेंद्र सरोज जी का चुनाव चिन्ह लिफाफा ईवीएम की 4 नंबर वाली बटन को दबाइए और बड़े भाई नरेंद्र सरोज जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। ये तय आपको करना है। वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, तय आपको करना है जो आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई लड़ता हो आप। और सुन लीजिए, एक बात और है, इस बार जुमलेबाजी में मत जाइएगा कि हम फिर वो बोल दे, उस बार तो 15 लाख बोले थे, इस बार 25 लाख बोल दे। सावधान रहिएगा। पिछली बार 2014 में आए और बोले कि मैं हर खाते में 15 लाख दूंगा और हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज में बैठाऊंगा। कितने खाते में 15 लाख आए और कितने हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज में लोगों ने बैठाया 15 लाख आए, किसानों की आय दुगनी हुई। अरे ये लोग बोलते हैं कि इस देश में हम तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। और ये बताइए सत्ताधारी लोगों, मेरा आपसे सवाल है कि 5 किलो राशन तो दे रहे हो, लेकिन जो 50 किलो साढ़ दे तो हमारा चल के चाहे जाते वही को दे, वही को दे। कौन देगा उसको जो 50 किलो हमारा राशन चल के चले जाते हैं, उसका कुछ नहीं होता। तो इसलिए और मेरे देश का तो दुर्भाग्य है कि इस देश की आधी आबादी आज 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो चना और तेल के लिए कोटेदार के यहाँ लाइन लगाती है। मेरे देश का दुर्भाग्य है। हम लोगों ने 30 आधार पे दिया था कि आपने हमसे वादा किया था हर खाते में 15 लाख हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठा लेंगे और बहुजन समाज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।
लेकिन इन लोगों ने कभी भी, और इन्होंने एक वादा और किया था नौजवान भाइयों से, नौजवान भाइयों को जुमलेबाजी देने का काम किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2014 से 2024 आ गई, 20 करोड़ रोजगार होते हैं, 20 करोड़ नौकरी होती है। शायद इन 10 सालों में इन लोगों ने आधी से भी कम नौकरी देने का काम किया है। तो आप लोगों को सावधान रहना चाहिए और जान लेना चाहिए कि जो लोग अपने वादे पूरे नहीं कर सकते उन लोगों को दोबारा सत्ताधारी मत बनाइएगा, नहीं जो बचा कुचा है वो भी ये लोग खत्म कर देंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे समाज के ऊपर कि इस बार ऐसे लोकतंत्र के गद्दार को और समाज के गद्दार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी।